सो लेट्स टॉक अबाउट द रिटेंशन एंड रिलीजेस ऑफ द भाई डीसी दिल्ली कैपिटल्स भाई। सबसे पहले मैं अगर रिटेंशन की बात करूं तो मुझे लगता है भाई केएल राहुल को भाई इनको रिटेन करना चाहिए और मेरे हिसाब से इस बार भाई ओपनिंग पे ही करवाना चाहिए भाई। देखो भाई वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहा है भाई, विकेट कीपर तुम्हारे पास अभिषेक पोरेल है ही भाई, जिसको तुम भाई तीसरे या चौथे नंबर पे बैटिंग करवाने भेजोगे भाई। उसके बाद भाई ट्रिस्टन स्टब्स को भाई साउथ अफ्रीका का भाई तुम भाई 10 करोड़ में ही मिला है और तुम्हारे लिए एक बार के लिए वैल्यूबल डील है भाई। आशुतोष शर्मा भाई 3 करोड़ 80 लाख भाई खिलाओ। वहीं पर अगर मैं अक्षर पटेल की बात करूं, कप्तान है भाई और एक बार के लिए बैटिंग बॉलिंग दोनों ही बढ़िया कर रहा है तो तुमको उसको रखना ही पड़ेगा। विपराज निगम भाई पिछली बार 50 लाख में मिला है और उसने भाई अपना काम भी करा भाई। वहीं पर कुलदीप यादव भाई 13 करोड़ 25 लाख में मिला था और भाई पिछले आईपीएल में इसने बताया भाई कि क्यों ये डिजर्व करता है। उसके बाद भाई इंडियन टीम में भी कंटिन्यूस खेल रहा है भाई, अभी तो आज टेस्ट मैच में भी खेल ही रहा है। ऐसे में करुण नायर को भाई 50 लाख में खरीदा है, रखे रखो भाई। फैफ डुप्लेसी 2 करोड़ में ही है, तुम्हारे पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा भाई कि फैफ डुप्लेसी को तुम खिला पाओ। वहीं पे रिजवी को भी तुमने 95 लाख में लिया हुआ है, रखे रखो। वहीं पे फेरारा जो भी नाम है इसका भाई 75 लाख में ही है। वहीं चमीरा भी 75 लाख में ही है, दोनों को तुम यूज कर सकते हो एज रिप्लेसमेंट भाई, तो इनको रखे रखना। तो अगर मैं पोटेंशियल रिलीजेस की बात करूं तो सबसे पहले भाई हैरी ब्रूक भाई तुमने 6 करोड़ 25 लाख में लिया था और भाई क्या धोखा देके भागा था। टी नटराजन भाई तुमने 10 करोड़ 75 लाख में दिया था और तुम पिछली बार तुमने बोला था कि हम उनको खिला भी नहीं पा रहे हैं, प्लस इंजरी भी थी, तो छोड़ दो ना भाई, सिंपल बात। जेक फ्रेजर मैकगर 9 करोड़ भाई, मतलब सीधी बात है एक आईपीएल उसने भाई बहुत बढ़िया परफॉर्म करा भाई। परफॉर्म में क्या बोलूं, इसने इंटेंट बढ़िया दिखाया, सीधी बात ये थी। मुझे लग रहा था कि भाई जेक फ्रेजर मैकगर को भाई रिटेन करेगी दिल्ली, बट फिर भी मैं 9 करोड़ में नहीं चाहता था यार। 4-5 करोड़ में तुम रिटेन कर लेते तो मैं खुश हो जाता है भाई कि चल ठीक है भाई। मुकेश कुमार भाई 8 करोड़ दे रहे हो, इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस नहीं रही है। सेम भाई मोहित शर्मा भाई 2 करोड़ में ही है भले ही भाई, बट नो भाई आई नो डिसेंटली भाई बहुत सारे बॉलरों से वो बेटर नहीं है, बट तुम 2 करोड़ भाई तुम अभी रिलीज करोगे। एंड सरप्राइजिंगली भाई मैं चाहता हूं कि मिचेल स्टार्क को भी तुम 11 करोड़ 75 लाख में रिलीज कर दो भाई। दिल्ली के पास भाई 45 करोड़ के करीब भाई पैसे बच सकते हैं एंड दे नीड लॉट ऑफ स्पेस टू फिल भाई। सबसे पहले भाई उनको चाहिए एक ओपनर भाई, ओपनर केएल राहुल के साथ एक ओपनर चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली मैं चाहता हूं कि भाई प्लीज एक फॉरनर ढूंढो, जैसे कि जॉनी बेस्टो भाई। जॉनी बेस्टो भाई ऑक्शन में आएगा, तुम प्लीज उसके लिए टारगेट करो भाई। तुम्हारे पास ओपनर हो जाएगा केएल राहुल एंड जॉनी बेस्टो। और तुमको चाहिए भाई एक चौथे नंबर का बैट्समैन भाई, क्योंकि भाई पिछली बार तुम सफल ही कर रहे थे चौथे पे, कभी केएल राहुल को खिला दो कभी करुण नायर को खिला दो भाई। नहीं भाई प्लीज भाई चौथे नंबर का एक फिक्स प्लेयर ले लो और उसी से बैटिंग कराओ। और इतने पैसों में तुम भाई कैमरन ग्रीन के पीछे भी वैसे जा सकते हो भाई, बट मैं उसको भाई एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन की तरह नहीं ले रहा हूं। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि कैमरन ग्रीन को तुम चौथे नंबर पे खिला सकते हो भाई बैटिंग ऑर्डर में। सबसे पहले तुम्हें एक फास्ट बॉलर चाहिए भाई, फॉरनर भाई, चाहे तुम स्टार के पीछे दोबारा जाना या फिर भाई मुस्तफिजुर रहमान भाई। भाई तुमने स्टार को 10-11 करोड़ दिए थे भाई, उतने के अंदर तुमको मुस्तफिजुर रहमान मिल जाएगा और भाई बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी भाई उसने पिछली बार भाई। 7-8 रन की इकोनॉमी से रन पिटा रहा था भाई, कुछ नहीं विकेट भी ले रहा था तुम्हारे लिए भाई। और चाहिए तुमको भाई 2 इंडियन पेस बॉलर भाई। पिछली बार तुम मुकेश और मोहित से काम करवाना चाह रहे थे पर हो नहीं पाया और टी नटराजन तुम खिला नहीं पाए, बट तुमको चाहिए भाई 2 फास्ट बॉलर भाई इंडिया के चाहिए तुमको भाई, जिससे तुम बड़े तरीके से काम निकलवा पाओ।